हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर लेकर आ गए एक नया प्रॉब्लम। चलिए इस प्रॉब्लम को शुरू करते हैं, समझते हैं। चलिए, क्या दिखाना है हमको, शो करना है हमको, शो करना है क्या। देखिए हमको क्या शो करना है, क्या कि सो डेट द सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड इतना इज नॉन आइसोलेटेड इसेंटियल। शो करना है इसका जो सिंगुलरिटी होगा वो नॉन आइसोलेटेड होगा, इसेंटियल होगा। तो पहले मैं आपको जस्ट पिछली वीडियो में बताया था नॉन आइसोलेटेड क्या होता है। अगर कोई सिंगुलरिटी ये है, कोई सिंगुलरिटी ये है, अगर इस सिंगुलरिटी के नेबरहुड में दूसरा सिंगुलरिटी आ जाए तो वो होता है नॉन आइसोलेटेड, ठीक है ना। और इसेंटियल का मतलब क्या होता है, इसमें नेगेटिव पावर ऑफ टर्म इसमें क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए चलिए शुरू करते हैं। उस टाइम आएगा तो मैं समझा दूंगा आपको। देखिए गिवन है कितना, ये वाला इतना है। उसके बाद सिंगुलरिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये वाला नीचे वाला टर्म डिनोमिनेटर जो है उसको क्या करते हैं, जीरो करते हैं। डिनोमिनेटर को जीरो किए तो यहाँ से ये क्या आ गया, वन आया मेरा। देखिए ये वन आया, ठीक है। और यहाँ से वन को क्या लिख सकते हैं, cos 2nπ लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/z को जब ये cos हट जाएगा तो 1/z कितना होगा, 2nπ निकल जाएगा। और z कितना निकल जाएगा, 1/2nπ निकल जाएगा, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें यहाँ n को जीरो नहीं कर रहे हैं। n को ये जो मेरा निकला है, देखिए ये जो मेरा निकला है, यहाँ अगर n जीरो रखेंगे तो ये तो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। n जीरो इंटीजर से हम लोग जीरो को हटा दिए हैं। उसके बाद n का जितना भी वैल्यू होगा सब इसमें रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, ये आपको निकालना पड़ेगा। देखिए 1/z, ये तो इस पूरा का सिंगुलरिटी हुआ ही। और cos 1/z में अगर 1/z को इक्वल टू जीरो थी, ये कीजिएगा तो z बराबर जीरो पर भी आपका एक सिंगुलरिटी मिल रहा है। तब ना हमें सिंगुलरिटी मिल रहा है, z बराबर जीरो पर भी एक सिंगुलरिटी, मतलब कि किस पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, इस फंक्शन पर तो फंक्शन अनडिफाइन हो ही रहा है, जिसमें कि जीरो नहीं आ रहा है। देखिएगा जीरो नहीं आ रहा है। और एक फंक्शन होगा कि वो जीरो पर भी अनडिफाइन हो रहा है। इसका मतलब इसका दो टाइप का सिंगुलरिटी मिल गया। क्या सिंगुलरिटी मिल गया, ये सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू जीरो, और ये होगा जेड इक्वल टू 1/2nπ। और n 2nπ जो लिखेंगे उसमें जो है ना जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब दो सिंगुलरिटी मिल गया। अब हमको पहले दिखाना है कि ये आइसोलेटेड है या नॉन आइसोलेटेड है। बेसिकली हमको क्वेश्चन में दिया है नॉन आइसोलेटेड दिखाने, तो नॉन आइसोलेटेड दिखाएंगे। मैं फिर एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि नॉन आइसोलेटेड क्या होता है। अगर कोई सिंगुलरिटी यहाँ है, इसका नेबरहुड लेते हैं, और कोई सिंगुलरिटी यहाँ है, इसका नेबरहुड लेते हैं। इसके नेबरहुड में ये नेबरहुड आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो क्या होता है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होता है। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ से क्या होगा, एट जेड बराबर जीरो पे देखेंगे ये कैसा सिंगुलरिटी है। तो आप यहाँ से देखिए, इसको दिखाने के लिए पहले हम लोग आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड को पकड़ेंगे। तो ऐसा करते हैं, एक जेड इक्वल टू जीरो जो है ना मान लेते हैं यहाँ होगा, और इसका एक नेबरहुड लेते हैं। तो नेबरहुड कैसे लेते हैं कि जीरो से बड़ा मोड जेड इक्वल टू ये डेल्टा, मतलब डेल्टा वो छोटा है। अगर आप यहाँ से यहाँ पर देखिए, अगर ये जीरो को हटा दीजिएगा तो एक प्रकार से ये सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ जीरो होगा तो इस टाइप से ये सर्कल होगा, तो ये इसका नेबरहुड हो गया, ठीक है ना। और लेस देन डेल्टा का मतलब डेल्टा वो छोटा क्वांटिटी है, छोटा है, मतलब इसका रेडियस बहुत छोटा है, ठीक है ना। और रेडियस ये बाउंड्री नहीं होगा, बाउंड्री के अंदर ही होगा जो होगा, ठीक है ना। ये वाला ये दिखाता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट। तो आप यहाँ पर सोचिए एक बात सोचिए कि आप जेड का मान, ये जेड मेरे पास दो सिंगुलरिटी है। एक मान लेते हैं जेड इक्वल टू जीरो, इसका एक हम लोग बनाए सिंगुलरिटी, ठीक है ना। और एक आपका जेड इक्वल टू 1/2nπ है, इसका भी बनाए। तो यहाँ पर वन रखिएगा तो हो जाएगा 1/2π। फिर टू रखिएगा तो 1/2 हो जाएगा 4π। मतलब कि ये और छोटा हो रहा है, ये भी जीरो की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि जीरो से थोड़ा सा भी 0.0001 लेंगे ना, वो जेड में आ जाएगा, वो जेड वाला इसका सिंगुलरिटी इसमें आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जेड का जो नेबरहुड है उसमें इस जेड ये वाला सिंगुलरिटी आ जा रहा है। तो इसका मतलब हम बताए थे आपको, अगर किसी सिंगुलरिटी में अगर दूसरा सिंगुलरिटी आ जाए उसके नेबरहुड में, तो वो क्या होता है, नॉन आइसोलेटेड होता है। यहाँ से क्लियरफाई हो गया कि ये क्या होगा, नॉन आइसोलेटेड होगा। देखिए मैं तो बता दिया आपको, देखिए कैसे लिखना है यहाँ पर। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर कैसे लिखना है,
ये हम देखिए तो वही लिखा है कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट। तो इसका जो नेबरहुड लेंगे इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंटेन करेगा सिंगुलर पॉइंट, किसका जो सिंगुलर पॉइंट निकला है, मतलब जेड बराबर 1/2n निकला है। इसको जब बढ़ाते जाइएगा तो दूर जीरो सटते जाएगा, जीरो सटते जाएगा। इसका मतलब कि इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये तो आइसोलेटेड नहीं हुआ, ये क्या हुआ, नॉन आइसोलेटेड हुआ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए ये वाला है। अब इसमें देखिए इसका भी अगर नेबरहुड लेते हैं आप, इसका नेबरहुड लेते हैं तो कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट ले लीजिएगा। क्या कि इसमें थोड़ा सा भी पॉइंट लीजिएगा, थोड़ा सा भी नेबरहुड बढ़ाइएगा ना तो बहुत सारा इसमें भट जाएगा सिंगुलर पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्लैरिफाई क्या हो गया, क्लैरिफाई यही हो गया कि 10 एफ हैज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 1/2n। सिंगुलरिटी तो निकल गया। अब आपको एक चीज़ याद रखना है कि नॉन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड हमको दिखा लिए नॉन आइसोलेटेड है। अब हमको पोल और फिर है रिमूवेबल और इसेंटियल में दिखाना है कि तीनों में से ये कौन है, ठीक है ना। ये तीनों में से कौन है, लेकिन हमको शो करने दिया है कि इसेंटियल है, तो हम पोल और रिमूवेबल को निकाल के देख लेंगे क्या होता है। तो देखिए रिमूवल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि रिमूवल सिंगुलरिटी निकालने के लिए आपको एफ जेड जो दिया है उसका जेड टेंस टू 0 पे उसका ले लीजिए लिमिट। जब लिमिट लीजिएगा तो अगर वो फिनाइट आ गया, वो फिनाइट अगर आ गया तो रिमूवेबल है। तो यहाँ देख लेते हैं फिनाइट आता है कि नहीं। देखिए यहाँ से इसका जब लिमिट विमिट लगाएंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट आया, इसका मतलब है कि ये रिमूवेबल नहीं है। इसका मतलब रिमूवेबल नहीं है तो ये क्या होगा, पोल होगा नहीं तो इसेंटियल होगा, पोल होगा नहीं तो इसेंटियल होगा। यहाँ पर दो ही चांस बन रहा है, ये पोल होगा नहीं तो इसेंटियल सिंगुलरिटी होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जेड इज नॉट रिमूवेबल एट जेड बराबर 0। सिमिलरली एफ इज नॉट रिमूवेबल एट जेड इक्वल टू 1/2n। यहाँ से क्लैरिफाई हो गया। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, एक चीज़ आपको याद रखना है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि पोल्स ऑलवेज आइसोलेटेड, कि पोल्स जो भी होता है वो हमेशा आइसोलेटेड होता है, आइसोलेटेड होता है। लेकिन यहाँ तो हम लोग पहले निकाल दिए हैं कि यहाँ पे नॉन आइसोलेटेड है, इसका मतलब ये पोल भी नहीं है। समझिए लॉजिक को, लॉजिक समझिए यहाँ पर कि हम जानते हैं कि पोल हमेशा आइसोलेटेड होता है। ये आप समझिए कि पोल हमेशा आइसोलेटेड होता है, लेकिन आप पहले साबित कर दिए हैं कि वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है ना। इसका मतलब है कि पोल जो है, इसका मतलब है इसका जो है एफ जो है इसका, वी नो डेट पोल्स ऑलवेज आइसोलेटेड बट एफ इज नॉट आइसोलेटेड। लेकिन क्या हमको आया है कि एफ आइसोलेटेड नहीं है, इसका मतलब ये पोल भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आइसोलेटेड रहता तो हम लोग पोल के बारे में कुछ कह सकते थे। अगर वो नॉन आइसोलेटेड है तो हम लोग तुरंत बोलेंगे कि अगर नॉन आइसोलेटेड है तो ये पोल हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से क्लैरिफाई हो गया। उसके बाद देखिए ना रिमूवेबल है ना पोल है, तो यहाँ क्या लिखें, हेयर एफ इज नॉट पोल एंड रिमूवेबल, तो देन एफ विल बी इसेंटियल सिंगुलरिटी। जब ना पोल है ना रिमूवेबल है तो इसेंटियल होगा ही, तो हेंस एफ हैज आइसोलेटेड एंड इसेंटियल सिंगुलरिटी, ठीक है। वीडियो आपको समझ में आई, वीडियो भी बने रही और भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।